काल वृक्ष और समय का हर्न। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था वैजनाथपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव में रहता था धीरज, एक साधारण शिकारी। धीरज गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव साफ और मन निडर था। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, जंगल से उतना ही लेना जितना जरूरी हो। कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, छूने के लिए नहीं। गांव के पास ही एक स्थान था जहां कोई नहीं जाता था। वहां खड़ा था एक काला और विशाल वृक्ष, जिसे लोग काल वृक्ष कहते थे जो भी उसके पास लालच लेकर गया, वह लौटकर वैसा नहीं रहा। रहस्य की शुरुआत। एक दिन धीरज जंगल में रास्ता भटक गया और अनजाने में काल वृक्ष के सामने जा पहुंचा। थकान, भूख और गरीबी ने उसके मन में एक सवाल जगा दिया। अगर ये वृक्ष सच में जादुई है, तो मेरी जिंदगी क्यों न बदल दे। जैसे ही उसने वृक्ष को छुआ, धरती कांपी और समय मानो ठहर गया। वृक्ष के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, मानव, मैं समय का रक्षक हूं। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूं, पर हर इच्छा का एक गण होगा। समय की शक्ति। धीरज को एक पत्थर की घड़ी मिली। वह घड़ी उसे भविष्य की झलक दिखा सकती थी। उसने पहले गांव की मदद की। फसलें बचीं, बीमार ठीक हुए, लोग उसे देवता मानने लगे। लेकिन हर बार घड़ी चलाने पर धीरज के बाल सफेद होने लगे। उसकी उम्र घटने लगी। वो समझ गया, ये शक्ति समय खा रही थी। परीक्षा का क्षण। एक रात, काल वृक्ष के सामने धीरज को दो दृश्य दिखे। एक और, अगर वह शक्ति छोड़े तो वह फिर गरीब बन जाएगा। दूसरी ओर, अगर वह शक्ति रखे तो अमर बन सकता है, लेकिन पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। धीरज कांप उठा। अंतिम निर्णय। उसने पत्थर की घड़ी उठाई और पूरी ताकत से काल वृक्ष पर दे मारी। तेज प्रकाश फैला, घड़ी टूट गई और समय फिर चल पड़ा। काल वृक्ष धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। परिणाम, धीरज बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वह फिर साधारण इंसान था। लेकिन जंगल सुरक्षित था, गांव जीवित था। लोगों ने उसे राजा बनाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो बस इतना बोला, जो समय को जीतना चाहता है वह सब कुछ खो देता है, और जो समय को सम्मान देता है वही सच्चा राजा होता है। सीक एंड मॉरल। वीडियो के लिए परफेक्ट। लालच से मिली शक्ति क्षणिक होती है, लेकिन सही निर्णय अमर हो जाता है।